फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद सी प्लस प्लस, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो समय पहले यूनिट 1 के देखते हैं, यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट तो है, 100% आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस बाय क्रिएटिंग अ क्लास, ठीक है, ये देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी 100% मान के चलना, देखने को मिल सकता है। फिर यूएमएल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, देख लेना इसे। डिफाइन यूएमएल एंड एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल एंड डिस्कस द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल इन डिटेल। तो इसको देख लेना, ठीक है, ये वाला भी 100% रहेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से देख के चले जाना। फिर हमारा फोर्थ क्या है, लिस्ट ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूएमएल, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स यूज्ड इन यूएमएल। तो इन दोनों में से यूएमएल के में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, आपको पता भी होना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। और फिर अगला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ना बहुत सारी यूनिट में दे रखा है, तो किसी ना किसी यूनिट में से क्वेश्चन बना के दे ही देगा, तो इस वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको देख लेना, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स भी देख लेने, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको भी 100% के साथ साथ इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जरूर देखने को मिलेगा। फिर अगला इसी तरीके से डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये वाले को भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जरूर देखने को मिल जाएगा। किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज हो क्या है या सिंगल आए जरूर आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर 7 जो क्वेश्चन है इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडलिंग, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो इसको देख लेना, ठीक है, 80% चांसेस रहेंगे। फिर 2 मार्क्स के लिए देख लेना, कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन जेनरोसिटी, ठीक है, इसको देख लेना। सेकंड क्या है, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, और फिर थर्ड क्या है, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट लिंक एंड एसोसिएशन विद एग्जांपल। तो इसको भी देख लेना, ये भी इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ये आने को तो 7 मार्क्स में भी आ सकता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है 7 मार्क्स में, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, वरना इन्हीं में से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। 2 मार्क्स के लिए देख लेना, ये भी वैसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे 2 मार्क्स में, तो कभी कभार पूछ लिया जाता है 7 मार्क्स में भी। बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 में जो थे। अब यूनिट 2 के देख लेते हैं, यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्किटेक्चरल मॉडलिंग और एक्सप्लेन इट्स वेरियस कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन विद सुटेबल एग्जांपल। तो देख लेना, इंपॉर्टेंट तो है, 100% चांसेस रहेंगे कि देखने को मिल सकता है। फिर डिस्कस द पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट नोटेशन। तो इसके भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना यहाँ पर। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है वो क्या है, इल्यूस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम, ऑल्सो ड्रॉ अ नीट कोलैबोरेशन डायग्राम फॉर रिजर्विंग अ रूम इन अ होटल फ्रॉम इट्स वेबसाइट। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसको कह सकते हैं। और ये फोर्थ वाला जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम्स विद एग्जाम्पल्स, demonstrate the different relationship used in class diagram with their notation with the help of neat class diagram। तो इनको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको भी मान लेना। और तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेना इनको। फिर तो ये देख लेना, इसके बारे में थ्योरी पूछी जाएगी। वैसे भी डीबीएमएस जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर ये वाला टॉपिक पहले से ही दे रखा था, और उसके अंदर से जो पढ़ेंगे ना वही इसके अंदर आपको थ्योरी उतार देनी है, सेम ही है। तो एक्सप्लेन जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन और स्पेशलाइजेशन एंड एसोसिएशन इन डिटेल। थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेना, और थ्योरी तो वैसे ही उस तरीके से ही लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, देख लेना इसको। और फिर हमारा 6 क्या है, प्रिपेयर अ पोर्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर अ लाइब्रेरी बुक चेकआउट सिस्टम that show the date a book is due and the late charges for an overdue book as arrived
ऑब्जेक्ट्स, तो इसको देख लेना। इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, तो इनको देख लेना। तो और 7 क्या हमारा, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टेट चार्ट डायग्राम, ड्रॉ अ स्टेट चार्ट फॉर अ कॉइन बैंडिंग मशीन प्रेजेंट एट अ रेलवे स्टेशन। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी, 100% मान के चल सकते हैं इसको भी। और 8 वाला जो है इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी डायग्राम एक्सप्लेन इन डिटेल, तो इसके हम मान के चल सकते हैं 80% चांसेस रहेंगे। तो यही क्वेश्चन थे, ठीक है। 9th में हम 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, क्या, लिस्ट द फीचर ऑफ कंपोनेंट डायग्राम। इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं सेकंड यूनिट से क्वेश्चन। और फिर आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट पर देखने लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, इसको देख लेना, वही है, सब जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पढ़ लेंगे तो सारों के आंसर बना के लिख देंगे, 100% चांसेस रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। और फिर हमारा क्या, डिफाइन द टर्म मल्टीप्लिसिटी एंड क्वांटिफिकेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसको देख लेना, इसके 80% चांसेस रहेंगे, थोड़े कम चांसेस रहेंगे इसके। और फिर हमारा थर्ड क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। रोबस्टनेस, एक्सटेंसिबिलिटी और यूजिबिलिटी डिस्कस विद द रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन। तो इनको देख लेने वाला जो क्वेश्चन है ना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और फिर हमारा फोर्थ क्या है, कंपेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो ये वही है, इस तरीके से ही पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ये रिपीट होते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ये पहले बता चुका था, उसमें एडवांटेज थे, और इनमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया। तो इनको देख लेना अच्छी तरीके, इस तरीके के क्वेश्चन को। फिर हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% मान के चल सकते हैं, ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं, अगला क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट आर द वेरियस कंसिडरेशन इन डॉक्यूमेंटेशन डिजाइनिंग और एक्सप्लेन। तो इसके 80% चांसेस रहेंगे, पर आने को आ भी सकता है, तो देख लेना इसको, ठीक है। और 7 क्या है हमारा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट जीएसडी एंड एसडी एंड डिफरेंस। तो इनके बीच में, इनके बारे में पढ़ लेना और इनके बीच में डिफरेंस देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसे आप। और फिर हमारे 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, वो क्या है, डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। और व्हाट आर द 3 मॉडल्स इन ओएमटी, ठीक है। व्हाट इज यूज केस ओओए, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ओडी, एक्सप्लेन ओओए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इन यूनिफाइड अप्रोच। तो ठीक है, देख लेना, तो देख लेना इसको भी, आने के चांसेस रहेंगे इसके भी 100%, तो इसको देख लेना, ठीक है। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बताएं, ज़्यादा नहीं बताएं, अगर ये पढ़ के चले जाते तो आप सारे के सारे क्वेश्चन लिख पाएंगे। इसके अंदर वैसे भी जो हमारे C++ सब्जेक्ट दे रखा था ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस दे रखा था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा सिलेबस है। फिर भी मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो देखने को मिल सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा ही टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर जो C++ का सब्जेक्ट है। और फोर्थ पर आ जाते हैं, डिस्कस द वर्चुअल फंक्शन, how it is different from pure virtual function, write a program in C++ for it, ठीक है। और describe briefly the term namespace identifier variable constant and enum। तो इसको देख लेना, 100% रहेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% पढ़ के चले जाना, ठीक है। और इसी तरीके से ही वापस रिपीट होते रहेंगे, एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग ब्रीफली। तो इस तरीके से वर्चुअल फंक्शन फिर से पूछ लिया, फ्रेंड फंक्शन पढ़ लेना, इनलाइन फंक्शन पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड इनलाइन फंक्शन देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और फिर हमारा फोर्थ के वाला जो है ना, 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर फोर्थ क्या, डिस्कस इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन डिटेल। तो टाइप कन्वर्जन वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं, बस आपको ना सिंटैक्स चेक करना होता है कि किस तरीके से वर्क करा, वरना जैसा आपने सी में पढ़ा होगा, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इस तरीके से एक्सप्लिसिट, वही सब लैंग्वेजों में सेम ही रहते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट भी सेम ही रहते हैं, बस उनको थोड़ा अलग तरीके से यूज किया जाता है, बस यही रहता है चेंजेस, वरना सब कुछ सेम ही रहते हैं। तो ये आपने वैसे पढ़े होंगे, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, सब वैसे भी पहले से ही पढ़ रखे होंगे, ठीक है। और एक बार आपको लूप और इन सब के बारे में भी पहले से ही पता होगा, एरे क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, ठीक है ना। यही वो सब कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पहले से ही पता होंगे, इसके अंदर भी उसी तरीके से यूज होंगे, बस थोड़ा सा यूज करने का तरीका अलग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट कोई चेंज हो जाएंगे। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे कि अभी आपने पहले जावा में पढ़ा होगा, जावा का पेपर हुआ था, ठीक है, उसके अंदर जैसे उसके अंदर चीज है, वैसे इसके अंदर, बस इसके अंदर तो यूज करने का तरीका अलग है, उसके अंदर अलग था यूज करने का तरीका, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इट, राइट अ प्रोग्राम इन C++ फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये।
और फिर व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भी पढ़ा होगा, जावा के अंदर भी कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसके अंदर भी पढ़ लेना। राइट डाउन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, राइट अ प्रोग्राम इन C++ फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और दो प्रोग्राम बता रहा हूँ उनको देख लेना। राइट अ प्रोग्राम इन C++ फॉर इनलाइन फंक्शन, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इम्प्लीमेंट फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्राम आ सकते हैं। और एक क्या है, व्हाट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देख लेना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग differentiate between overloading of binary operator using friend function and without using friend function। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लो ना इसे। और फिर क्या, डिफरेंशिएट ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, देख लेना इस तरीके से। 80% चांसेस रहेंगे इसके आने के। और ये 2 मार्क्स के लिए देख लेना, एक्सप्लेन टाइप कास्टिंग इन C++। ठीक है, और वही टाइप कास्टिंग का तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो वही है टाइप कास्टिंग, वही होती है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है हमारी, या कन्वर्जन भी कह सकते हैं, यही है। ठीक है, और हमारा फिफ्थ यूनिट भी देख लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मेंबर फंक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट रहेगा, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने पहले बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कंस्ट्रक्टर C++ प्रोग्राम डेपिक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इसको देख लेना। मर्ज हो के आ जाएगा इनहेरिटेंस के साथ, क्वेश्चन के साथ 100% चांसेस रहेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ भी लेना। और फिर क्या था, डिजाइन अ क्लास यूजिंग C++ टू क्रिएट अ सिंगली लिंक लिस्ट, तो देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% रहेगा चांसेस आने के, देख लेना। फिर क्या, व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इन C++ डिफाइन कॉन्स्ट पॉइंटर्स, व्हाट इज द यूजेज ऑफ द पॉइंटर इन C++। ठीक है, और व्हाट इज द साइज ऑफ अ वॉइड पॉइंटर इन सी, डेमोन्स्ट्रेट इट, तो देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे। ठीक है, और ये हमारा आ जाते हैं, अब देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक, गिवन एन एग्जांपल वेयर यू कैन जस्टिफाई द यूज ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्चुअल बेस क्लास, एक्सप्लेन वर्चुअल बेस क्लास विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, 100% मान के चल सकते हो। और वही फिर मैंने वही कहा, इनहेरिटेंस के साथ कुछ क्वेश्चन मर्ज होके आ सकते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस पूछेगा उसके साथ पूछ लेगा मर्ज करके, व्हाट इज कंटेनरशिप, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ एम्बिग्यूटी इज अवॉइडेड इन सिंगल इनहेरिटेंस यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, देख लेना, 80% चांसेस रहेंगे, थोड़े कम चांसेस रहेंगे। और इसको देख लेना अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनकैप्सुलेशन, आपको पता है एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पहले ही पढ़ लिया होगा। और फिर ना एब्स्ट्रैक्शन भी आपने पहले किसी और लैंग्वेज में पढ़ रखा होगा, ये दोनों टॉपिक भी उसी तरीके से वर्क करेंगे, एक्सप्लेन विद प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, सब कुछ वही पुराने टॉपिक है, बस इनके सिंटैक्स चेंज हो जाएंगे, यूज करने का तरीका चेंज हो जाएगा। C++ में जो भी आपने पुरानी सब लैंग्वेज पढ़ रखी है, सी जावा, इस तरीके से पाइथन, कॉन्सेप्ट वही है, बस उनका यूज करने का तरीका चेंज हो जाता है। और फिर 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर फंक्शन, इस तरीके से देख लेना। एक्सप्लेन स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक फंक्शन मेंबर। थर्ड क्या, डिफाइन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर विद एग्जांपल। और फिर फोर्थ क्या, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट जनरलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। और फिर क्या, व्हाट इज एन abstract class, it is possible that an abstract class is inherited by another class। ठीक है, what is the information hiding array of objects, और प्रोग्राम देख लेना एक इसके अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंटेशन इन C++। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने पहले बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्रोग्राम देख लेना इम्प्लीमेंटेशन का। तो यही क्वेश्चन थे जो आपको देखने को मिल सकते हैं। C++ में थोड़ा ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट था, थोड़े इसलिए ज्यादा क्वेश्चन बताएं, क्योंकि ना बहुत बार बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछने जाते हैं, बहुत ज्यादा ही बड़ा सिलेबस दे रखा है C++ का, जितने में बहुत ही ज्यादा, फिर भी मैंने बहुत ज्यादा कम ही क्वेश्चन बताए, वरना बहुत ज्यादा टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर। आपको ना सारे क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।